डायबिटीज के प्रकार के बारे में आपने बहुत सुना होगा। लगभग टाइप 2 और टाइप 1 के बारे में तो लगभग सभी लोगों ने सुना होता है। आज हम जानेंगे कि मधुमेह के और भी कौन कौन से प्रकार होते हैं। इसके लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना है और इसके साथ बने रहना है और जानेंगे कि और भी कौन से प्रकार की डायबिटीज होती है और उनसे हम कैसे राहत पा सकते हैं। हेलो एंड नमस्ते, मेरा नाम है उषा लाठर। मैं हूं एक वेलनेस और फिटनेस कोच। मैं मदद करना चाहती हूं दुनिया के उन लोगों की जो बेवजह ही अपने शरीर को लेकर परेशान रहते हैं। इसमें परेशानी का कुछ भी कारण नहीं है। जब आप थोड़ा सा ध्यान अपनी तरफ ले जाना शुरू करेंगे और अपने आप को हेल्दी और हैप्पी रखना शुरू करेंगे तो सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो चलते हैं आज के मेन टॉपिक पर कि डायबिटीज के प्रकार कौन कौन से होते हैं और कैसे हम उनसे निजात पा सकते हैं। पहले हम जानेंगे टाइप 2। टाइप 2 जो कि ऑलमोस्ट सभी लोग इसके बारे में जानते हैं। डायबिटीज, अगर किसी को एक डायबिटिक वर्ड जो बोला जाता है वो डायरेक्ट टाइप 2 के बारे में समझते हैं। ये क्या होती है, क्यों होती है, जैसे मैं अपनी दूसरी वीडियोस में भी बता चुकी हूँ। डायबिटीज की पूरी वीडियो में मैंने डिटेल दी थी टाइप 1 और 2 के बारे में। तो मैं थोड़ा सा और बता देती हूँ कि टाइप 2 जो डायबिटीज है ये लगभग जब हम 40 प्लस के हो जाते हैं तब होती है और हमारी कुछ फैमिली हिस्ट्री होती है उसकी वजह से हो सकती है। इसके कुछ भी कारण हो सकते हैं, या थोड़ा सा आप लाइफस्टाइल चेंज कर लेते हैं, अपने खान पान का ध्यान नहीं रखते हैं या ओवरवेट हो जाते हैं, तो इसकी वजह से आपको टाइप 2 नाम की डायबिटीज आ जाती है। और ये इसमें क्या होता है, हमारी बॉडी में से एक ग्रंथि होती है पैनक्रियास। पैनक्रियास में से इंसुलिन रिलीज होता है जो कि हमारे सेल्स तक जाता है और हमारे सेल्स में ब्लड शुगर का जो भी लेवल होता है उसको कंट्रोल करने में वो बहुत ही हेल्पफुल होता है। लेकिन अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज है तो यहाँ पर क्या होता है कि आपकी बॉडी में से इंसुलिन बनना कम हो जाता है और जिसकी वजह से आपको मधुमेह टाइप 2 हो जाता है। राइट, अब हम जानते हैं थोड़ा सा टाइप 1 के बारे में कि टाइप 1 क्या होती है। टाइप 1 जो डायबिटीज होती है ये लगभग या तो बच्चों को होती है 5 साल से 15 साल तक, या फिर कम एज में यानी कि यंगस्टर्स को हो जाती है। ये डायबिटीज क्या होती है, अब हमने टाइप 2 में जाना था कि हमारी बॉडी में एक पैनक्रियाज नाम की एक ग्रंथि होती है जो कि इंसुलिन रिलीज करती है। अब टाइप 1 में क्या होता है कि जो पैनक्रिया है वो इंसुलिन का जो प्रोडक्शन है वो लगभग उसका बहुत कम हो जाता है, बिल्कुल ना के बराबर, यानी कि पैनक्रियास में से इंसुलिन बनना बंद हो जाता है। उसका कारण कुछ भी हो सकता है, जेनेटिक भी हो सकता है या कई बार कुछ ऐसे हार्मोन आपके बॉडी में चेंजेस आ जाते हैं उसकी वजह से भी हो सकता है। ये ध्यान रखना, इसमें जो आपका शुगर लेवल है ये मैक्सिमम हाई लेवल पर रहता है 500 से 600 तक। तो यहाँ पर हमें इंसुलिन लेना बहुत जरूरी हो जाता है। और यहाँ पर जो लोगों के अंदर पाया जाता है, या बच्चे मैं कहूंगी जिन बच्चों में शुगर का लेवल हाई हो जाता है, ये बहुत हाई लेवल पे पहुंच जाता है 500 से 600 तक, और आपकी बॉडी डिहाइड्रेट फील करती है और आपको सांस बहुत जल्दी जल्दी चढ़ने शुरू हो जाते हैं, घबराहट हो जाती है, अचानक से आपको लगता है कि आपका दम घुट रहा है। तो इस तरह की प्रॉब्लम आपको होनी शुरू हो जाती है। तो इसमें क्या करते हैं, इसके लिए आपको इंसुलिन लेना अनिवार्य हो जाता है, यानी कि आपको इंसुलिन चाहिए ही चाहिए। टाइप 2 में क्या होता है कि कुछ लोग क्या करते हैं, थोड़े से अवेयर हो जाते हैं अपने बारे में, तो कुछ एक्सरसाइज करते हैं या प्रॉपर योगा आसना करते हैं जिससे कि इंसुलिन बॉडी खुद बनाना शुरू कर देती है, या अपने लाइफस्टाइल में कुछ इस तरह का चेंजेस लाते हैं, अपनी डाइट में चेंजेस लाते हैं तो उनकी बॉडी इंसुलिन बनाना शुरू कर देती है। लेकिन टाइप 1 में क्या होता है कि इतनी हाई लेवल की आपकी बॉडी के अंदर शुगर लेवल होता है तो उसमें आपको इंसुलिन लेना कंपलसरी हो जाता है। ये थी हमारी दो जो कि कॉमन डायबिटीज हैं। अब हम जानते हैं कि और कौन सी डायबिटीज होती है। एक होती है हमारी जेस्टेशनल डायबिटीज। जेस्टेशनल जो डायबिटीज होती है वो लगभग मैं कहूं कि प्रेग्नेंट वुमेन्स को होती है और ये लगभग 7th मंथ से स्टार्ट होकर लास्ट के 3 मंथ तक चलती है। कई बार क्या होता है कि इस जेस्टेशनल डायबिटीज के अंदर आफ्टर डिलीवरी ये अचानक से समाप्त भी हो सकती है और कई बार ये नहीं होती। और उसमें अगर ये समाप्त नहीं होती है यानी कि डिलीवरी के साथ ही कई बार तो ये डायबिटी आपकी बॉडी से ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है।
अगर ये खत्म नहीं होती है, धीरे धीरे आपकी बॉडी में डायबिटीज के जो सिम्टम्स हैं वो पाए जाते हैं, तो ये आगे जाकर टाइप 2 में कन्वर्ट हो जाती है। इस बात का आपको खास ख्याल रखना है। अपनी डाइट पर, अपने एक्सरसाइज पर बहुत अधिक ध्यान देने की जरूरत होती है उन महिलाओं को जिनको आफ्टर डिलीवरी भी डायबिटीज के जो सिम्टम्स हैं वो पाए जाते हैं, राइट। फिर एक और टाइप की डायबिटीज होती है जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी डायबिटीज। सेकेंडरी डायबिटीज क्या होती है और ये किन कारणों से हो जाती है? सेकेंडरी जो डायबिटीज होती है ये लगभग हमें मेडिसिन की वजह से होती है। मेडिसिन इन द सेंस कि आप किसी और चीज की मेडिसिन ले रहे हैं और उसकी वजह से आपके जो पैनक्रियास है उसमें इफेक्टिव हो जाती है वो किसी भी वजह से, या कुछ प्रॉब्लम आ जाती है जिससे आपका इंसुलिन बनना कम हो जाता है, या फिर कई बार हम हार्मोन ग्रोथ यानी कि उनकी डेवलपमेंट की कुछ मेडिसिन लेते हैं, उसकी वजह से हमारी बॉडी में चेंजेस आते हैं और हमारी बॉडी इंसुलिन बनाना कम कर देती है और सेकेंडरी डायबिटीज हमें हो जाती है। या फिर कुछ स्टेरॉइड्स लेना शुरू कर देते हैं, उसकी वजह से हमारी बॉडी में चेंजेस आते हैं। इसके बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन जो मेन इसका कारण है वो यही है, जब भी किसी दूसरी दवाई की वजह से आपकी बॉडी के ऊपर इफेक्ट आता है तो वो सेकेंडरी डायबिटीज का सिम्टम होती है। ये मेडिसिन कई बार हम थायराइड के लिए मेडिसिन ले रहे होते हैं या किसी और प्रॉब्लम के लिए हम मेडिसिन ले रहे होते हैं जो भी आपकी बॉडी में हो रही है, तो उसकी वजह से हमें जो सेकेंडरी डायबिटीज है वो हो जाती है। ये थोड़ा सा स्लो बढ़ती है, यानी कि आपका शुगर लेवल जो है वो स्लो इंक्रीज होता है, 120, 150 होगा, 160, 70 ऐसे धीरे धीरे। लेकिन आपने इसको इग्नोर नहीं करना है, इसको रूटीन आपने चेकअप करवाते रहना है, जैसे हर महीने लगभग आप लगा के चलो। और फिर आपने एनालाइज भी करना है अपने आप को कि कुछ दवाइयां आप छोड़ के देखो कि शायद इसकी वजह से तो मेरा जो ब्लड शुगर लेवल है वो फ्लक्चुएट तो नहीं हो रहा है। तो इस तरह से आपने ध्यान देना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक और नई वीडियो के लिए, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद एंड नमस्कार।